हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो आर्क। मैं हूं आनंदिता। थैंक यू सो मच अपने लविंग मैसेजेस के लिए। आपके कमेंट्स मुझे मिलते रहते हैं बताने के लिए कि रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट हो रही हैं और आपका यही प्यार है और सपोर्ट है मेरे चैनल को, जो मुझे रीडिंग्स बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ ऑन पॉपुलर डिमांड। इस रीडिंग के लिए मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट्स में भी कमेंट किया था, डीएम मैसेजेस भी भेजे थे ऑन इंस्टाग्राम। और ये एक बर्थ मंथ रीडिंग है। आपको ये बताने के लिए कि नेक्स्ट आपकी डेस्टिनी में क्या आ रहा है। कोशिश ये रहेगी कि मेजर कार्ड्स मैं आपके लिए यूज़ करूँ। मेजर कार्ड्स का मतलब है आपकी डेस्टिनी कार्ड्स। कोशिश ये रहेगी कि मैं वही यूज़ करूँ। और आज मैं ऑलमोस्ट 5 डेक्स या 6 डेक्स यूज़ करने वाली हूँ फॉर एंजल ब्लेसिंग्स। एंड उसके अलावा आप लोगों की डेस्टिनी में क्या आ रहा है, बर्थ मंथ रीडिंग। आप कुछ भी सोच सकते हैं, वट एवर इज ऑन योर माइंड, दिस रीडिंग इज मेंट फॉर यू ऑन अ जनरल लेवल। हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप्स, वर्क, एनीथिंग ऑन दोज लाइन्स। एंड आप सोच सकते हैं उसके बारे में। तो आज मैंने यहाँ पर 3 पाइल्स बनाई हुई हैं और ये तीनों पाइल्स आपको थंबनेल में भी मिल जाएंगी विथ द बर्थ मंथ्स रिटन ऑन देम। और इसके अलावा टाइम स्टैम्प्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं, तो इट शुड बी इजी फॉर यू टू फाइंड योर पाइल। यहाँ पर फर्स्ट पाइल है ग्रीन जेड क्रिस्टल और ये है जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर के बर्थ मंथ्स के लिए। जिन लोगों ने चूज करी है पाइल नंबर 1, जो आपको चूज करनी है अगर आपका बर्थडे है जनवरी, अप्रैल, अक्टूबर या जुलाई में। पाइल नंबर 2 है लैपिस लजुली क्रिस्टल और ये है उन लोगों के लिए जिनका बर्थ मंथ है फरवरी, मई, अगस्त या नवंबर। और ये है पाइल नंबर 3 एमेथिस्ट क्रिस्टल और ये है उन लोगों के लिए जिनका बर्थ मंथ है मार्च, जून, सितंबर या दिसंबर। याद रखिएगा दैट दीज आर जनरल रीडिंग, सो दे मे और मे नॉट रेजोनेट विथ योर सिचुएशन कंप्लीटली। सो प्लीज टेक वट एवर रेजोनेट्स विथ यू एंड लीव द रेस्ट। इस रीडिंग को अपने ऊपर फोर्स मत करिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है दैट दिस रीडिंग इज नॉट मेकिंग सेंस टू यू या आपकी सिचुएशन में रेजोनेट नहीं हो रही है, देन लेट दिस रीडिंग फ्लाई अवे। डू नॉट फोर्स इट ऑन योर सेल्फ। ऑल्सो याद रखिएगा कि मुझे बहुत लोग ये बोलते हैं कि ये जो पाइल्स है ये आप इनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या कुछ, बट फॉर दिस पर्टिकुलर रीडिंग आपको कोई कनेक्शन नहीं यूज करना। इट्स दिस कनेक्शन इज जस्ट मेंट विथ योर बर्थ मंथ। आपके बर्थ मंथ के हिसाब से ये रीडिंग है। सो दिस टाइम देयर शुडंट बी एनी प्रॉब्लम चूजिंग द पाइल्स। सो चलते हैं अपनी रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। पाइल नंबर 1 ग्रीन जेड क्रिस्टल, बर्थ मंथ जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर वाले लोगों के लिए। जस्ट थिंक अबाउट योर सिचुएशन, वट एवर इज ऑन योर माइंड। आइए देखते हैं आपकी डेस्टिनी में क्या आ रहा है। फोकस मेरा आपके मेजर आर्कैना पे रहेगा, आपकी डेस्टिनी कार्ड्स पे रहेगा। सिचुएशनल कार्ड्स को बैकग्राउंड में रखेंगे जरूर, लेकिन इंटरप्रिटेशन ज़्यादातर डेस्टिनी की होगी। दिस कैन बी वैलिड टिल द नेक्स्ट 4 मंथ्स और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी ये आपके सामने आती है, इट्स मेंट फॉर यू एट दैट टाइम। Alright, let's see what we have here. I think there is some kind of a dullness in the scenario at this point in time. It's just a passing phase. It's just a situation that you are facing. और साथ में हमारे पास लास्ट में है पार्टनरशिप, 2 ऑफ कप्स। अभी तक के जो कार्ड्स हैं ये सारे सिचुएशनल कार्ड्स हैं, बट नो, आपकी डेस्टिनी जो है मुझे दिख गई है। डेस्टिनी में क्या आ रहा है, इट्स देयर। सो बाकी के कार्ड्स वी कैन जस्ट लेट देम बी, वी विल टेक देम आउट लेटर। यस, सो आई हैव योर डेस्टिनी ओवर हियर। सो पहली चीज़ तो ये कि जो ये डलनेस या स्टैग्नेंसी या स्ट्रेस आप फेस कर रहे हैं, कुड बी ऑन अ हेल्थ फ्रंट, कुड बी ऑन द करियर फ्रंट, स्ट्रेस हो सकता है, एंड ऑल्सो ऑन द रिलेशनशिप फ्रंट। आपको बता दूं दैट विद इन द नेक्स्ट 18 days यू विल स्टार्ट फाइंडिंग अ चेंज। और आपकी डेस्टिनी में आ रहा है अबंडेंस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी और बहुत सारा पीस और प्यार। तो पहली चीज़ तो आपको ये बता दूं दैट यूनिवर्स आपको ये सब दे रहा है विद इन द नेक्स्ट 18 months फॉर अ लॉट ऑफ यू। ये जो स्ट्रेस आप फेस कर रहे हैं, स्टैग्नेंसी आप फेस कर रहे हैं, हो सकता है कोई न्यू पार्टनरशिप के आगे, यस, रिलेशनशिप्स में डेफिनेटली आप कोई न्यू पार्टनरशिप का वेट कर रहे हैं या एक पर्सनल पार्टनरशिप है, एक रिलेशनशिप है जिसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, आगे लेकर के जाना चाहते हैं। यू आर वेरी पैशनेट अबाउट मे बी सम पर्सन, अ करियर जो आपको परस्यू करना है, तो वो सब चीज़ें आपके लिए आर ऑन द कार्ड्स। यू नीड टू जस्ट वेट फॉर दिस टाइम टू पास, दिस डलनेस टू पास, और एक न्यू बिगिनिंग आपके लिए है। न्यू बिगिनिंग में यहाँ पर अब कुछ भी हो सकता है, बिकॉज मैं जो देख सकती हूँ
मे बी एक न्यू जॉब हो सकती है, एक न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकती है, एक नया करियर, नया पैशन जो आपने अभी अभी फॉलो करना स्टार्ट किया है या फिर आप काफ़ी टाइम से फॉलो करना चाह रहे हैं, तो उसकी शुरुआत हो जाएगी। आप और आपके पर्सन में कमिटमेंट हो सकती है, रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है, फैमिली लाइफ आगे बढ़ सकती है। सो बेबीज़ के यहाँ पर चांसेस हैं, काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस है ऑन द कार्ड्स फॉर पीपल हु चोजन पाइल नंबर 1। जनवरी, अप्रैल, अक्टूबर एंड जुलाई के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अबंडेंस यूनिवर्स दे रहा है। और ऑल्सो आपको बताऊंगी, ये है ओशोज एंड कार्ड्स, इनके थ्रू आपको ये बताऊंगी दैट व्हाट इज इट दैट्स लैकिंग, आई एम सॉरी माय थ्रोट इज स्टिल नॉट गुड, व्हाट इज इट दैट्स लैकिंग, व्हाट इज इट दैट्स कमिंग टू यू। तो आपकी इंट्यूशंस हैं, आपकी मेडिटेशन पावर है, आपको बहुत रिसेप्टिव रहने की ज़रूरत है। रिसेप्टिव से मेरा मतलब है कि आपको काफ़ी ज़्यादा आई शुड से ओपन रहना पड़ेगा कि यूनिवर्स आपको क्या दे रहा है, सामने वाले की बात सुननी पड़ेगी, और अपनी जो आपने कुछ प्रोजेक्शंस बनाई हुई हैं या अपनी जो आपने एक मेंटल ब्लॉक बनाया हुआ है, अब उसको तोड़ने का टाइम आ गया है। आपने अपने आप को जिन चेन्स में बांधा हुआ है या एक पर्टिकुलर सिचुएशन है आपकी लाइफ में, एक पर्टिकुलर पैटर्न है जिसको आपने हर तरह से अपने लिए जकड़ा हुआ है, अब इसको तोड़ने का समय आ गया है। अपने सौरों से, अपनी एग्जॉशन से बाहर निकलने का समय आ गया है और बाहर दुनिया देखने का समय आ गया है। सी, दिस इज क्लियरली शोइंग दैट नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू गेट आउटसाइड। ये जो चेन्स हैं, ये जो ब्लॉकेजेस हैं, ये जो आपने बनाई हुई हैं, इनसे अब बाहर निकलने का समय आ गया है फॉर अ लॉट ऑफ यू। यहाँ पर मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर शिफ्टिंग हो सकती है, एक घर से अब दूसरे घर जाने का समय आ गया है, एक सिटी से दूसरी सिटी जाने का समय आ गया है, ट्रैवल का समय आ गया है, बाहर की दुनिया। सो मे बी फॉर अ लॉट ऑफ यू कोई ना कोई एक ऐसा ट्रिप हो सकता है विच यू हैव बीन वेटिंग फॉर, कि अब बाहर निकलना चाहते हैं, वर्ल्ड एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, और ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पहले से नहीं हो पा रही थी, तो अब आपको यूनिवर्स ये दे रहा है। ऑल्सो चाइल्ड बर्थ का मैं आपको बता चुकी हूँ। सो येस, देयर इज अ चांस ऑफ यू हैविंग अ न्यू बेबी, मे बी प्लान अ बेबी, प्लान अ फैमिली, उन लाइन्स पर आप सोच सकते हैं। और साथ ही अपने आप को भी बहुत ज़्यादा नर्चरिंग की ज़रूरत है। आपको जो ये एग्जॉशन आप महसूस कर रहे हैं, आप अपने अंदर के इनर चाइल्ड पर ध्यान नहीं दे रहे हो। दैट्स द एनर्जी दैट आई एम गेटिंग, कि आप अपने आप को इतना ज़्यादा नेगेटिव सराउंडिंग में रखा हुआ है, आपने इतना ज़्यादा सौरों में रखा हुआ है, दैट यू हैव टू डू एक्टिविटीज़ जो आपके लिए ज़रूरी हैं, जो आपका पैशन जगाती हैं, जिन चीज़ों के लिए आप पैशनेट हैं, जिन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है, आपको वो वाली चीज़ें टैप करने की ज़रूरत है। ऑल्सो यू नीड टू लेट गो ऑफ योर वरीज। आपके जो डिसेंडेंट्स हैं, आपके जो एंजल्स हैं, जो कुछ ऐसे रिलेटिव्स हो सकते हैं हु आर नॉट विथ यू एनी मोर, बट उनका आपके साथ एक सोल कनेक्शन है, कार्मिक कनेक्शन है फ्रॉम हेवन, दे वॉन्ट यू टू नो दैट दे आर फाइन एंड दे वॉन्ट यू टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। वो आपको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, अपनी ब्लेसिंग्स आप तक भेजना चाह रहे हैं, और उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा अपना पास्ट, अपनी वरीज, अपनी ये प्रॉब्लम्स और एग्जॉशन से बाहर निकलना पड़ेगा। कार्ड्स आर अगेन सेइंग दैट यू नीड टू बी होपफुल। अपनी ज़िंदगी की कहानी आपको खुद बनानी है, यू नीड टू ब्लेज योर ओन ट्रेल। सो एक्सपेक्ट अ मिरेकल वेरी सून। मिरेकल्स आर ऑन द कार्ड्स फॉर यू। बी ओपन, तो मैंने आपको बोला था यू नीड टू बी रिसेप्टिव, तो अगेन कार्ड्स आपको बोल रही है बी ओपन। इशारे समझने की कोशिश करिए यूनिवर्स के, एंजल्स के, कहाँ से आपको सिग्नल मिल रहे हैं, क्या चीज़ें आपको कार्ड्स करने के लिए बोल रहे हैं। कार्ड्स आर गिविंग यू आर मैसेज ऑफ क्रिएटिविटी, होप, कि अब आप जो अपने अंदर इतनी सौरो लेकर बैठे हैं, इतना अपने आप को पास्ट में जकड़ के बैठे हैं, आपने अपने आप को बांधा हुआ है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटीज से, तो अब उनको फाइनली छोड़ने का समय आ गया है। एंड यू नीड टू गेट रेडी टू स्टार्ट फाइंडिंग न्यू फेजेस फॉर योर सेल्फ, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर योर सेल्फ, जो बहुत ही जल्द, जैसा कि मैंने आपको बोला, अगले 18 दिन में ही आप लोगों के सामने आ रही हैं, आप लोगों के लिए आ रही हैं। इट्स गोइंग टू बी लाइक अ रीबर्थ फॉर यू। और ऑल्सो जो आसपास के लोग हैं उनके ऊपर विश्वास करना बंद करिए, चाहे वो एट योर वर्क प्लेस हो, आपकी फैमिली में भी हो सकता है। देयर कुड बी अ 3 पार्टी सिनारियो, देयर कुड बी समबडी जो आपसे इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है, वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, तो उस पॉलिटिक्स से आपको बचने की ज़रूरत है। एंड
अपनी जो जिंदगी की कहानी है, यू नीड टू नाउ फाइंड इट फॉर योर सेल्फ. देर इज नथिंग टू वरी अबाउट. एक्सेप्ट दिस चेंज, एक्सेप्ट दिस न्यू बिगिनिंग अनकंडीशनली. ऑल्सो अपने हार्ट चक्रा को बहुत ही ज़्यादा एनर्जीज दीजिए, लव अपने अंदर लेकर आइए, अपने लिए भी और आपके आसपास के लोगों के लिए भी, आपके रिलेशनशिप के लिए भी. बिकॉज बहुत ज़रूरी है आप अपना दिल खुला रखें, दिल का दरवाज़ा खुला रखें, पॉजिटिविटी को अंदर आने दीजिए. थोड़ा सा अपनी चेंज करिए सिचुएशन को, अपनी फीलिंग्स को, अपने पैटर्न्स को जो काफ़ी महीनों से सेम चल रहे हैं. बट नाउ इट्स अ टाइम फॉर न्यू बिगिनिंग्स and new energies that are coming in your life. Relationships are on the cards. Like I said, आपकी relationships यहाँ पर change हो जाएंगे. Commitment है, marriage है, and there is a change in your work. There is a change in your your karmic connection. There is a change in your overall life. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि फॉर अ लॉट ऑफ यू देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैवल, देयर इज अ चेंज ऑफ हाउस, चेंज ऑफ सिटी, वो वाले चेंजेस भी दिख रहे हैं. तो अब बाहर की दुनिया एक्सप्लोर करने का टाइम आ गया है और अपने आप को उस पास्ट के नेगेटिव सर्कल से, उस जोन से बाहर निकालने की ज़रूरत आ गई. अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, देयर इज अ रियूनियन ऑन द कार्ड्स फॉर यू. देयर इज अ हैप्पी फैमिली लाइफ वेटिंग फॉर यू, बट यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस नेगेटिव जोन. आपको अपने अंदर की ऑरा को बहुत पॉजिटिव करना है सो दैट द यूनिवर्स कैन चेंज थिंग्स फॉर यू. यू नीड टू अट्रैक्ट पॉजिटिविटी ताकि यूनिवर्स आपके लिए चेंजेस पैदा कर सके. अगेन आपको बोलूंगी, बहुत रिकॉग्निशन आ रहा है, बहुत ज़्यादा अपलिफ्टमेंट आ रही है, पावर आ रही है आपके पास और रिकॉग्निशन आ रही है. तो आपके काम को रिकॉग्निशन मिलेगी, आपके वर्क को रिकॉग्निशन मिलेगी. रिलेशनशिप में जो लोग नहीं मान रहे थे, 3 पार्टी सिनारियो था, उनको रिकॉग्निशन मिलेगी. और आपको ये भी पहचानने की ज़रूरत, फाइनली आप महसूस कर पाएंगे कि कौन आपके साथ पॉलिटिक्स खेल रहा था, कौन आपको आपके साथ धोखा कर रहा था आपकी सिचुएशन में, जिसको आप अभी तक शायद पहचान नहीं पा रहे थे. नाउ फाइनली दैट पर्सन विल ऑल्सो फाइनली कम इन फ्रंट ऑफ यू कि किसने आपको धोखा दिया है या किसने आपके लिए गलत बात करी है, किसने आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं. सो जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन. भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, ऑलमाइटी के ऊपर छोड़ दीजिए. अभी कोई भी फैसला नहीं हुआ है, जस्ट लेट थिंग्स बी. लुक एट द बिगर पिक्चर. कुछ खराब नहीं हुआ है आपके लिए. और आपके रिलेशनशिप में भी अगर आप कुछ डर रहे हैं अपने और अपने पर्सन को लेकर के, अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचते हो, जस्ट रिलैक्स, टेक टाइम टू ब्रीद आउट. नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग. आप जितनी मेहनत कर रहे हैं आपको इसका फल बहुत ही जल्द मिलेगा. अ विन विन फोरकास्ट इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. देखिए, अ विन विन आउटकम इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. तो जो एंड में होगा, जैसे कि कहते हैं, एवरीथिंग दैट हैपन्स लाइक टिल इट्स not the final outcome or till it doesn't make you happy, it's not the end. And as long as you are happy in the end, it's completely okay. तो जो भी problems आई, as long as it's finally happening for the good, look at the bigger picture and let the positive outcome come for you. So I hope ये reading आपके लिए resonant रही. People उन्होंने pile number 1 choose करी, please let me know in the comment section if it was resonant. अगर आपको ऐसा लगा कि आपके लिए बनी थी. I'll meet you in my next reading. And do just like, share and subscribe अगर आपने अभी तक नहीं किया है. Like me, follow me on Anandita Chaudhary Instagram also. See you soon with my next video. Take care and thanks a lot for your valuable time. आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है, लैपिस लजुली क्रिस्टल. आपके बर्थ मंथ है फरवरी, मई, अगस्त एंड नवंबर. देखते हैं आपकी डेस्टिनी में क्या आ रहा है एंड व्हाट आर द गाइडेंसेस दैट आर कमिंग फॉर यू. Let's see what we have for you, people who've chosen pile number 2. आपकी डेस्टिनी में क्या आ रहा है वो तो मैं अभी देखूंगी, बिकॉज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिचुएशनल कार्ड्स हैं. एंड द मेन थिंग इज दैट मेरे को लगता है यहाँ पर फाइनेंसेस की, मटीरियलिस्टिक थिंग्स की बहुत ज़्यादा एनर्जीज हैं फॉर पीपल हू've chosen pile number 2. और डेस्टिनी में तो आ रही है आपके लिए जस्टिस एंड बैलेंस. दैट्स ऑन द कार्ड्स फॉर यू. बट सी 1, 2, 3 and 4. 4 cards out of 6 are already fit materialism and money and abundance. and आपका कुछ ना कुछ काम फाइनेंशियल सिचुएशन में आपकी शायद बरकत हो सकती है जो कि आ रही है.
सो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर सिचुएशन। सबसे पहले तो मैं ये देख सकती हूँ कि कोई ना कोई पार्टनरशिप हो सकती है, कोई ना कोई कन्फ्यूजन हो सकती है, आपने बहुत एफर्ट डाला है बट अभी भी you need a helping hand, could be a loan that you are waiting to expect, could be help from someone. बहुत confusion है आपकी situation में, you need to weigh lot of pros and cons at the moment. Financially भी आप काफ़ी ज़्यादा शायद restricted महसूस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपने अपने आप को जकड़ा हुआ है when it comes to your finances. maybe you need थोड़ा सा आपको ना एक खुला हाथ चाहिए जो अभी नहीं है और इसीलिए आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है. ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू योर इमोशंस, आपने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बंद किया हुआ है. स्पेशली इफ़ यूर अ फीमेल, आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल टर्मोइल चल रहा है विच नीड्स टू बी रिलीज, बट वो अभी तक रिलीज नहीं हो पा रहा है. देर इज़ समथिंग दैट्स बॉदरिंग यू, बट शायद आप उसको बाहर अभी तक नहीं निकाल पा रहे. ऑल्सो वीमेन हु आर सिंगल, आई कैन सी दैट आप शायद इस बात से भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हो दैट यू आर वेटिंग फॉर अ न्यू पर्सन टू एंटर योर लाइफ. यू वॉन्ट अ न्यू रिलेशनशिप, या कोई पास्ट रिलेशनशिप है जिसके साथ आपकी कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है, आप उनको अपनी इमोशंस नहीं बता पा रहे, अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर कर पा रहे. शायद आपके और आपके पर्सन के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं. डिलेमा है आपके मन में, कंफ्यूजन है कि वेदर यू शुड बी विद दिस पर्सन, क्या ये पार्टनरशिप आपके लिए आगे जाकर रंग लाएगी या नहीं. और ये सारा कुछ सोचते हुए आपको फाइनली एक आउटकम की तरफ सोचना है, एक डिसीजन बनाना है, चाहे इस रिलेशनशिप में रहें या ना रहें, ये इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, ये पार्टनरशिप करूं या ना करूं, शादी के लिए हाँ बोलूं या ना बोलूं, जॉब करूं या ना करूं. इट कुड बी एनीथिंग, बट येस दिस कन्फ्यूजन इज देयर ऑन द कार्ड्स और ये आपको शायद काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है. तो फर्स्ट थिंग, बैलेंस आ रहा है. यूनिवर्स इज गिविंग यू बैलेंस इन योर सिचुएशन और ये आपके लिए एक मेजर पावरफुल चेंज आपके लिए डेस्टिनी में लेकर आ रहा है. और अभी जो आप ये डिसीजन नहीं बना पा रहे हो, दैट्स बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू योर ओन हीलिंग प्रोसेस. जितना पास्ट में आपको दुख मिला है, जितनी पास्ट में आपने अक्यूमुलेट करी हैं ये इमोशंस, पहले इनको हील करने की ज़रूरत है. देयर इज़ नो नीड टू जंप इन द सिचुएशन, देयर इज़ नो नीड टू पुट योर फुट इन टू थिंग्स. तो आपको मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी जिन्होंने यहाँ पर पाइल नंबर 2 चूज़ करी है. आपका बर्थ मंथ फरवरी, मई, अगस्त या फिर नवंबर है. यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल ये देना चाहूँगी दैट बहुत बार ऐसा होता है दैट आपको 2 बोट्स में सेल करना पड़ता है. पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं लेकिन आपका दिल कहीं और है, फैमिली कुछ कह रही है, आप कुछ कह रहे हो, आपको कोई करियर ऑप्शंस हैं, आपके पास 2 हैं लेकिन आप उनके बीच में लटक रहे हो. एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग विथ यू, दैट ये जो कन्फ्यूजन आपके मन में है, दिस कन्फ्यूजन इज नॉट लेटिंग यू डिसाइड कि आपका दिल क्या चाह रहा है और दिमाग क्या चाह रहा है. और यस, यहाँ पर देखिए सप्रेशन की भी बहुत ज़्यादा एनर्जी है. तो आप अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा सप्रेस करके बैठे हो, आपने अपने आप को शायद बहुत आइसोलेट कर लिया है, अलग कर लिया है. कुड बी दैट यू डू नॉट वांट टू स्पेंड टाइम विद पीपल. आपके मुंह पे कुछ और है पर आपके अंदर कुछ और है. सो दैट टू फेस्ड नेचर या ये जो सप्रेशन है, जो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो दैट सब कुछ ठीक है लेकिन एक्चुअली में नहीं है, दैट फर्स्ट नीड्स टू बी चेंज्ड. आपके लिए यूनिवर्स चेंजेस भी ला रहा है, आपके लिए यूनिवर्स सेलिब्रेशन भी ला रहा है. फॉर अ लॉट ऑफ यू आई कैन सी प्रेगनेंसी ऑन द कार्ड्स, हैप्पीनेस ऑफ हैविंग अ न्यू बेबी, नर्चरिंग अ न्यू बेबी, थिंकिंग अबाउट फैमिली प्लानिंग. और ये एक वेटिंग पीरियड रहेगा, ये एक पेशेंस का टाइम रहेगा. फॉर अ लॉट ऑफ यू इट कुड बी बिकॉज ऑफ दैट, या फिर ये जो आपका हीलिंग प्रोसेस चल रहा है इसको पेशेंटली वेट करिए. 3 महीने का टाइम लगेगा फॉर थिंग्स टू गेट बेटर, बट अ मेजर चेंज कमिंग इन योर लाइफ. स्पेशली फाइनेंशियल फ्रंट पे बैलेंस आ रहा है, इमोशंस आपके बैलेंस हो रहे हैं, फाइनेंसेस ठीक हो रहे हैं जो शायद अभी नहीं है. रिलेशनशिप फ्रंट में या तो आप ये डिसीजन लेंगे दैट यू विल बी विद दिस पर्सन, या आप इस पर्सन को छोड़ करके मूव ऑन करेंगे. बट रिमेंबर, वॉट एवर डिसीजन यू टेक, द यूनिवर्स विल ऑलवेज सपोर्ट यू. तो उसमें आपको डरने की बात नहीं है, आपको बस अपनी हीलिंग के ऊपर फोकस करना है एंड यूनिवर्स विल गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन. राइट नाउ जो सबसे बड़ी चीज़ आपको करनी है दैट इज, यस आई सी यू बीइंग विथ योर पर्सन. फॉर अ लॉट ऑफ यू, आप और आपके पर्सन फाइनली एक साथ होंगे. दैट्स द कार्ड ऑफ द लवर्स. सो जो भी डिसीजन आप लोगे 99% इज गोइंग टू बी फ्रॉम योर हार्ट एंड यू विल बी विथ योर पर्सन. लेकिन जो आपके लिए सबसे मेजर चीज़ आपको करनी है, यस इतना मैं आपको बोल सकती हूँ दैट ऑन द रिलेशनशिप फ्रंट तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. You are with your person, you and your person will be together, your wait will be over. There is Ace of Hearts over here,
2 of hearts over here, the lovers also coming with this, and of course 4 of hearts. तो clearly आपके रिलेशनशिप में तो बरकत ही बरकत है. मे बी इट लीड्स टू मैरिज, लॉट ऑफ लव ऑन द कार्ड्स फॉर यू. दिस पार्टनरशिप इज हियर टू ग्रो. 3 to 4 months लग सकते हैं इस रिलेशनशिप को वापस ठीक होने में, या एक नेक्स्ट लेवल कमिटमेंट में जाने के लिए, या एक सेलिब्रेशन में जाने के लिए, और आप फाइनली खुश हो जाएं अपने रिलेशनशिप को लेके. उसमें अभी 3 to 4 months है, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम द कार्ड्स वांट यू टू बी पेशेंट. जो लोग सिंगल हैं, आई डू सी डेस्टिनी सेंडिंग अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ, अ न्यू पार्टनरशिप इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. सो आप निराश मत होइए, समथिंग इज डेफिनेटली देयर ऑन द कार्ड्स फॉर यू. बट द मेन थिंग दैट नीड्स टू चेंज इन योर लाइफ एट दिस पॉइंट इन टाइम इज दैट आपको ये जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं, ये जो अकेलापन है, आइसोलेशन है, जो कन्फ्यूजन आपके मन में चल रही है, ना इधर के ना उधर के, वो आपको निकाल फेंकनी बहुत ज़रूरी है. टेक सम टाइम ऑफ, रिलैक्स, नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, स्ट्रेसफुल सिचुएशन से दूर रहिए. अगर आपको आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, इट्स ऑल राइट, जस्ट लेट दिस बी अ हीलिंग फेज. आंसर्स विल कम टू यू ऑटोमेटिकली. फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं स्पेशली अबाउट योर फ्यूचर. क्या होगा, कैसे होगा, ये थिंकिंग प्रोसेस आपके अंदर बहुत ज़्यादा चल रहा है, विच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ. ऑल्सो यहाँ पर स्टार साइंस, इवन दो दिस इज अ डेस्टिनी रीडिंग, देयर इज नथिंग ऑफ स्टार साइंस, बट बिकॉज आए हैं, सो स्पेशली स्कॉर्पियोज, एरीज, लिब्रंस might enter your life. You might want to learn certain things from them, and actions के लिए अभी टाइम है. ज़रूरी नहीं है कि आपको हर सिचुएशन के लिए अभी रिएक्ट करना है, अभी एक्ट करना है. टेक सम टाइम ऑफ, थिंक अबाउट योर सिचुएशन, इन्वेस्टिगेट द बेस्ट, इवेल्युएट करिए, और उसके बाद अपने डिसीजंस बनाइए. अभी कोई जल्दी नहीं है. देयर इज टाइम विथ यू फॉर सर्टन डिसीजंस. और अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हुए प्लीज डोंट वरी. Let balance enter your life. Let things work the way the universe has planned for you, कि कैसे आपके लिए चीज़ें होनी है. Just believe in your dreams. सोचिए मत, बिलीव करिए कि आपके साथ जो बेस्ट है वही होगा. हिम्मत रखिए अपनी सिचुएशन में. डिस्कवर द करेज टू मूव फॉरवर्ड. फॉलो योर पैशन, फॉलो योर ड्रीम्स. अपने दिल की सुनिए. ये जो पूरी आप कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा फेस कर रही हैं, इसके लिए द ओनली आंसर द यूनिवर्स इज सेइंग इज दैट यू नीड टू लिसन टू योर इनर सेल्फ. अगेन पार्टनरशिप्स के ऊपर ही आपके लिए फाइनल आउटकम है, तो वेडिंग इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. शादी तो आपकी हो ही रही है, एंड वॉट एवर यू डिजायर इज ऑन द कार्ड्स फॉर पीपल हु चोजन पाइल नंबर 2. सो फाइनेंसेस भी है आपके कवर्ड यहाँ पर. रिलेशनशिप में तो डेफिनेटली बेस्ट हो ही रहा है. करियर में देयर आर चेंजेस फॉर द पॉजिटिव, बट दिस इज द टाइम फॉर यू टू रिलैक्स. डोंट वरी, योर सिचुएशन विल चेंज. बिलीव इन द इम्पॉसिबल. तो जैसे अपने ड्रीम्स के ऊपर आपको विश्वास रखना है, वैसे ही इम्पॉसिबल चीज़ों के ऊपर विश्वास रखना है. थिंग्स विल बी वेरी वेरी लकी फॉर यू एट द राइट टाइम. आपके लिए विन विन सिचुएशन ही है, एंड यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल. सो जस्ट कीप मूविंग इन दिस सिचुएशन. धीरे धीरे करके टेक वन स्टेप एट अ टाइम. देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट. द यूनिवर्स इज विथ यू. लेट्स सी फाइनल आउटकम ऑफ योर डेस्टिनी. अगेन आपको बोलूँगी दैट देयर इज डेफिनेटली अ सिचुएशन यहाँ पर. फाइनेंशियली आप शायद परेशान हैं, बट मैं आपको बता दूं, मटीरियलिस्टिकली लग्जूरियस एंड लग्जरीज के हिसाब से भी आपकी ज़िंदगी में बरकत आ रही है. रिलेशनशिप्स का मैं आपको बता ही चुकी हूँ. एंड लेट्स सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट. गुड न्यूज़ इज़ ऑन द कार्ड्स फॉर यू. अगेन अ न्यू पर्सन इज़ ऑन द कार्ड्स फॉर यू. आई वॉन्ट से लव लेटर, बट यहाँ पर डेफिनेटली एनर्जी है कि कोई ना कोई आपको प्रपोज कर रहा है. न्यू प्रपोजल इज़ ऑन द कार्ड्स फॉर यू. एंड अगेन शादी, babies, new family life, family bonding, these things are on the cards for you. And again I will say, अगर आप फीमेल हैं और अगर आप सोच रहे हैं टू मूव फॉरवर्ड इन योर करियर, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी चीज़ के लिए पैशनेट हैं, काम नहीं किया है लाइफ में, अब करने का मन है, या पहले स्टॉपेज आ गई थी एंड यू नाउ वांट टू गेट बैक, डोंट थिंक ट्वाइस. द यूनिवर्स इज विथ यू. ये डिसीजन बनाइए. स्प्रेड योर विंग्स एंड नाउ मूव आउट टू फ्लाई, बिकॉज दैट्स व्हाट द कार्ड्स आर वांटिंग टू डू. कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और अपने स्प्रेड करिए विंग्स और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाइए. सो आई होप दिस रीडिंग वाज रेजोनेंट विथ यू. प्लीज लीव मी योर कमेंट्स एंड फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन. थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम एंड वॉचिंग टुडेस वीडियो. एंड just like, share and subscribe अगर अभी तक नहीं किया है तो. I'll see you soon in my next reading. Take care.
आइए देखते हैं पाइल नंबर 3, एमेथिस्ट क्रिस्टल जिन्होंने चूज किया है मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर, ये हैं आपके बर्थ मंथ्स। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या दे रहा है, डेस्टिनी आपको क्या दे रही है। व्हाट्स ऑन द कार्ड्स फॉर यू। डेस्टिनी कार्ड्स के ऊपर ही ज़्यादा फोकस रहेगा आज की रीडिंग में। मिरेकल्स एंड बिग चेंजेस कमिंग योर वे, जिन्होंने ये पाइल चूज करी है, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, सक्सेस, मिरेकल्स एंड लॉट ऑफ चेंजेस ऑन द कार्ड्स फॉर यू। पॉजिटिव गेन्स, पॉजिटिव चेंजेस, लॉट ऑफ ट्रैवल, लग्जरी, यही आ रहा है आपके लिए अगले कुछ महीनों में, 3 to 4 months फ्रॉम नाउ। ऑलराइट, सो पहली चीज तो आपको बता दूं दैट विद इन द नेक्स्ट 18 days itself आप काफ़ी ज़्यादा चेंजेस महसूस करने लगेंगे अपनी सिचुएशन में। लॉट ऑफ कंट्रोल इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू, मतलब आपके हिसाब से चीज़ें होंगी जो शायद अभी नहीं हो रही हैं, बट आप काफ़ी ज़्यादा ऑन गार्ड हैं अपनी सिचुएशन में। कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, कुछ स्ट्रेसेस हैं लाइफ में, बट दीज आर वेरी टेम्प्रेरी फॉर यू। कुछ डिसीजंस बनाने हैं जिसके लिए आपके पास 2.5 months हैं, तो आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, और उसी दौरान शायद कुछ ऐसे मिरेकल्स हो जाएंगे जो आपको इन डिसीजंस बनाने में काफ़ी हेल्प करेंगे। लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड करेज कमिंग योर वे टू डील विद सर्टन सिचुएशंस जो अभी शायद आप नहीं डील कर पा रहे हो या फिर आपको आउट ऑफ कंट्रोल लग रही हैं। स्मॉल टाइम सक्सेस कमिंग बट वेरी सून। 6.5 weeks में आई कैन सी लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज कमिंग योर वे। रिलेशनशिप्स में हो सकता है, न्यू पर्सन में हो सकता है, शादी के लिए हो सकता है, करियर में हो सकता है, बट इतना बता दूं दैट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल गेन्स है, लग्जरीज है, मॉनेटरी गेन्स है, रिलेशनशिप्स कैन स्ट्रेट अवे लीड टू मैरिज, स्ट्रेट अवे लीड टू दैट काइंड ऑफ अ सिनारियो जहाँ पर आपकी शादी हो जाए। ऑल्सो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी दैट ट्रैवल इज़ ऑन द कार्ड्स फॉर यू, चाहे काम के सिलसिले में, चाहे किसी से मिलने के सिलसिले में। यस, काफ़ी ज़्यादा कोई ऐसा फैमिली फंक्शन हो सकता है, कम्युनिटी फंक्शन हो सकता है, काम हो सकता है जिसकी वजह से आपको ट्रैवल करना पड़े। यू माइट मीट अ न्यू पर्सन ओवर देयर, कुड बी एन एरीज, देयर कुड बी एन अट्रैक्शन, देयर कुड बी एन अराइवल ऑफ अ न्यू पर्सन। आपका कोई ना कोई सामने से डेफिनेटली आ रहा है। पीपल हु चोजन पाइल नंबर 3, सो लॉट ऑफ चेंजेस, अगेन ये चेंज का ही कार्ड है, सो चेंजेस कमिंग योर वे, और न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी, न्यू वेज टू अर्न मनी, फाइनेंशियल गेन्स, चेंजेस। तो हो सकता है बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज आ जाए, सैलरी में इंक्रीज आ जाए। ऑल्सो कोई ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी आ जाए, या फिर एक ही अपॉर्चुनिटी, एक ही जगह से के साथ साथ आपको मल्टीपल वेज ऑफ अर्निंग मनी, कोई अपनी ऐसी वे ऑफ फाइंडिंग समबडी वो मिल जाए। अभी अगर आपके मन में अकेलापन है, अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं अगर आप अकेले हैं, तो येस, अ न्यू पर्सन इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू, एंड दिस इज अ वेरी यूनिवर्स सेंट फाइनल, मतलब एक बहुत डिवाइन पाइल आपने चूज करी है, पाइल नंबर 3, बहुत डिवाइन एनर्जीज आपके लिए ऑन द कार्ड्स। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। अपने इमोशंस को अगर आप सप्रेस करके बैठे हैं, अगर आप अपने आप को पास्ट के साथ जोड़ के बैठे हैं, देन यू नीड टू लेट गो ऑफ योर पास्ट। मे बी आपके लिए चीज़ें अच्छी नहीं थी इन द पास्ट, थिंग्स हैव बीन ट्रबलसम, कुछ ऐसे इमोशनल फेजेस हैं जो आप अपने सबकॉन्शियस से नहीं निकाल पा रहे हैं, एंड सोते उठते जागते sometimes in your dreams they trouble you, but this is a time of letting go of your past and moving towards the final future. कुछ रिग्रेट्स होंगे, कुछ गिल्ट्स होंगी जो आपको परेशान कर रही हैं, जो आपके सबकॉन्शियस में आपको तंग कर रही हैं, बट यू नीड टू शो अ लॉट ऑफ मेच्योरिटी। जो हो गया, दैट वाज योर पास्ट, दैट वाज डन, एंड थिंग्स आर ओवर। कुड बी इन अ रिलेशनशिप, आई डू सी अ न्यू पर्सन कमिंग, या आपका ये वाला जो रिलेशनशिप है ये एक नेक्स्ट लेवल मेच्योर टर्न लेगा। हो सकता है आपके कोई ना कोई फिक्स हो जाए, आपका सेरेमनी हो जाए, कोई शादी की बात हो जाए। सो जस्ट गो विद द open mind that there is somebody coming who, if you're single, if you're not single, then go with an open mind that you and your person are together, because यहाँ पर lovers की definitely ये relationship की energy है, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं विच आर बियॉन्ड योर इल्यूजन। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि यूनिवर्स ने आपके लिए क्या क्या प्लान किया हुआ है इन दिस इंटायर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। 2.5 months का टाइम मैं आपको दे रही हूँ जिसमें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, एंड ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी आपके साथ कि आप सोच भी नहीं सकते दैट दिस वाज नॉट माय स्टैंडर्ड। आई विल थिंक दैट ओ माय गॉड दिस इज बियॉन्ड माय वर्थ कि मुझे मिल गया है। सो रिलीज द
नेगेटिविटी, रिलीज द नेगेटिव इमोशंस दैट आर कमिंग फ्रॉम द पास्ट. कोई फियर्स है, कोई गिल्ट है, कोई रिग्रेट है, दैट्स व्हाट यू नीड टू रिलीज एंड मूव फॉरवर्ड विद अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इन योर सिचुएशन. हो सकता है आपके सामने कोई नया पर्सन खड़ा है और आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ योर पास्ट. सो दिस अपॉर्चुनिटी हैज नॉक्ड एट योर डोर. जस्ट go for it, grab it. Don't let your past hold you back. And also again, it's not just in relationships, could be a career, could be an exam. आप डरे हुए हैं, पास्ट में आपके साथ गलत हुआ, पास्ट में आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, मे बी देयर वाज अ जॉब विच यू वर नॉट वेरी हैप्पी विथ, आपको बहुत लोनलीनेस महसूस हो रही है, तो अब आप डर रहे हैं. अब आपके अंदर एक गिल्ट है, एक डर है कि पास्ट में जो हुआ मेरे को ऐसे इसको रिपीट नहीं करना. मे बी देयर इज अ रिग्रेट इन योर माइंड, बट यू नीड टू फॉरगेट दैट एंड गो अहेड with the flow that the universe is there, and you need to trust the universe. I see you buying a lot of new property, could be a home, could be a car. कुछ नया आप अचीव कर रहे हैं. मटीरियलिस्टिक डेफिनेटली यहाँ पर गेन्स हैं. seeing you buying some kind of a property, some kind of a land, some kind of a car. मटीरियलिस्टिक कुछ बड़ा लग्जूरियस थिंग्स आर ऑन द कार्ड्स फॉर यू. एंड ये अगले 4 months का आपका नया एक गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो रहा है, जिसमें थोड़े बहुत देखिए, दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो जो टाइम फ्रेम्स है वो किसी के लिए 2 महीने बाद भी स्टार्ट हो सकते हैं. बट येस, ओवरऑल द एनर्जीज ऑफ द कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव फॉर यू एंड द डेस्टिनी इज हियर टू ब्लेस यू. लाइक आई सेड, गोल्डन पीरियड, बहुत डिवाइन टाइम आपके लिए आ रहा है. इट्स टाइम टू रिलीज द नेगेटिविटी. दैट्स व्हाट द मूनोलॉजी कार्ड्स आर ऑल्सो सेइंग. बी बोल्ड एंड मूव फॉरवर्ड, मेक द मूव. कोई आपको पसंद है तो उनको प्रपोज कर दीजिए बोल्ड होकर के, डरिए मत कि इसका आउटकम क्या होगा. एंड फाइनली जस्ट सरेंडर टू द यूनिवर्स, सरेंडर टू द डिवाइन, क्योंकि डिवाइन प्लान है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, जो आपको मतलब आपके इल्यूजन के बाहर है, जो आप सोच भी नहीं सकते. करियर में, लव में, इट्स टाइम फॉर यू टू गो. एंटरप्रेन्योर्स, अगेन इफ यू हैव सर्टेन प्लान्स, बिजनेस प्लान्स, जॉब चेंज का, कोई नया काम आपको स्टार्ट करना है, कोई स्टार्टअप करना है, उसमें भी, एंड इन योर लव लाइफ, दैट्स द क्यूपिड. सो इन दोनों चीज़ों में इट्स time to go. That's what it means. Get set and go, move forward. This is the perfect timing for you to make that bold move, for you to move forward in life, for you to do these things which you have been stopping yourself. And mainly just relieve the past, release the negativity, और अब नए जोश के साथ अपने फ्यूचर को एम्ब्रेस करिए, अपनी लाइफ के इस न्यू फेज को, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए. सो आई होप ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेट रही. जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी थी, डू लीव योर कमेंट्स एंड फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम. एक और हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, टेक केयर.